बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाइपोथैलेमस का ये वाला टॉपिक है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में सबसे पहले ये कहते हैं ना कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का एक ऐसा वाहिद कंपोनेंट है जो कि हमारे बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गई है तो ऑलमोस्ट उन सब पर इनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, क्योंकि ये रिलेटेड होता है डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रेशन के साथ और प्रोडक्शन के साथ। पहले ये कहते हैं ना कि जो ये यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है और इसके बीच में ये जो ब्लू कलर वाला जाता है ये है थर्ड वेंट्रिकल है। से ये हमारे डाइनसेफलान की जो सीएसएफ कैविटी है वो थर्ड वेंट्रिकल है। फिर इस यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल के लेटरली यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो इस थैलेमस और हाइपोथैलेमस के दरमियान जो जंक्शन है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक सल्काई। तो इस हाइपोथैलेमिक सल्काई से आगे और नीचे भी ये कहाँ तक जाते हैं, ये आगे की तरफ गया होता है। ये सारे का सारा इस साइड पर भी और उस साइड पर भी हमारे जो थर्ड वेंट्रिकल का लेटरल वॉल है उसके साथ चिपका रहता है और उसकी इंफीरियरली भी। और अब अगर आगे से पोस्टीरियरली आ जाए तो यहाँ पर क्या ये मेमिलरी बॉडी है, तो इंफीरियर रीजन पे में ये पोस्टीरियरली ये मेमिलरी बॉडी तक आता है और आगे यहाँ तक ये जो ऑप्टिक कियाज्मा है सही है, ये दो ऑप्टिक नर्व आ गए हैं और यहाँ पर इन्होंने कंबाइन होकर ऑप्टिक कियाज्मा बनाया हुआ है। फिर क्या डिस्कस किया कि इसमें क्या होती है, डिफरेंट न्यूक्लियाई ग्रुप ऑफ ग्रे मैटर होते हैं डिफरेंट रीजन से, उसकी एक एक न्यूक्लियस का अलग अलग कनेक्शन होता है और उसका अपना खास अरेंजमेंट होता है। दूसरी बात, इस जो हाइपोथैलेमस है इसका भी टू हाफ्स होते हैं, एक राइट हाफ होते हैं, एक दूसरी साइड पर लेफ्ट हाफ होता है। रिलेशन में इंटीरियरली ये जो ब्लू कलर में इसके ऊपर क्रॉस करते हैं कुछ फाइबर्स, इसको बोलते हैं लेमिना टर्मिनालस। और ये जो पर्पल कलर है ना ये फिर लेमिना टर्मिनालस के ऊपर होता है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं एंटीरियर कमिश्नर। ये दो हेमिस्फीयर्स को जॉइन करने में मदद देते हैं, खासकर दो टेम्पोरल लोब को सही है। तो एंटीरियरली ये दो रिलेशन हो गया और इस एरिया के साथ जो रिलेटेड हाइपोथैलेमिक एरिया होते हैं उसको बोलते हैं प्री ऑप्टिक एरिया। अब अगर पोस्टीरियरली हम आ जाए यहाँ पर तो ये आकर कहाँ तक है, टिगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन तक पहुंच गया है। और फिर पोस्टीरियर रीजन में सुपीरियरली यहाँ पर थैलेमस है प्रेजेंट है और उसकी इंफीरियर रीजन में क्या है, सब थैलेमस प्रेजेंट है। अब अगर हम इंफीरियर रीजन से मतलब इस रीजन से अगर हम इसको इस डायरेक्शन में देखें तो हमें कौन कौन सी रिलेशन आ गई, एक ये वाला स्विलिंग इसको बोलते हैं ट्यूबर साइनेरियम और एक ये रीजन जो पिट्यूटरी ग्लैंड में कंटिन्यूस हो जाते हैं इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इसके अलावा एक ये वाला स्विलिंग जिसको बोलते हैं मेमिलरी बॉडी, ये चीजें हमें दिखाई देंगी। दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोथैलेमिक रिलेशंस। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऑप्टिक कियास्मा। अब सबसे पहले बात यह है कि जो हमारे टू आई से लेफ्ट एंड राइट ऑप्टिक नर्व आ जाते हैं, ये नर्व्स यहाँ पर अपने जो नर्व फाइबर्स है उसको इंटरमिक्स कर देते हैं, इस रीजन को बोलते हैं ऑप्टिक कियास्मा। इसके ऊपर ये वाला जो ब्लू कलर है ये होता है लेमिना टर्मिनालिस होता है और इसकी नीचे ये जो रीजन है यहाँ पर हमें जाहिर पता है ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्राई या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इस तरह इसके ऊपर एक डायफ्राम जाते हैं बोन के साथ अटैच होते हैं जो इस ऑप्टिक कियास्मा से इसको सेपरेट करते हैं, इसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक या डायफ्रेग्मा सिलाई। सही हो गया। फिर इससे एंटीरोलेटरली ऑप्टिक कियास्मा से इस साइड्स पर भी और दूसरी साइड्स पर भी आकर हाइपोथैलेमस तक एक बंडल आ जाते हैं, एक ट्रैक्ट आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट या सही है। और आगे की तरफ ये नीचे पीछे ये ऑप्टिक ट्रैक्ट को कंटिन्यूस हो गया और आगे की तरफ एंटीरियर में ये किस चीज में कंटिन्यू हो गया, ऑप्टिक नर्व में कंटिन्यूस हो गया सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटीरोलेटर ये ऑप्टिक नर्व में कंटिन्यूस हो जाते हैं और पोस्टीरोलेटर ये ऑप्टिक ट्रैक्ट में कंटिन्यूस हो जाते हैं। इस तरह ये जो थर्ड वेंट्रिकल है इसकी कुछ रेसेस भी इसके साथ कंबाइन करते हैं। इंपॉर्टेंटली ये बात हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना होता है ना, इसके एक लेटरल हाफ होता है रेटिना का ये वाला जो होता है और एक होता है नेजल हाफ वो अंदर की रीजन होता है। उसकी फाइबर्स जो होते हैं ना, इस वाले की नेजल फाइबर्स जो होते हैं और इस वाले की जो नेजल फाइबर्स होते हैं वो इस ऑप्टिक कियास्मा में क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑप्टिक ट्रैक होते हैं इसमें फिर फाइबर्स राइट और लेफ्ट दोनों आई का प्रेजेंट होते हैं। अब ट्यूबर साइनेरियम क्या है, इसमें एक मीडियन इमिनेंस होता है जो कि ये वाला पार्ट है जो कि इस तरह स्वेल्स कर देता है। एक इन्फेंडिबुलम होता है जो नीचे की तरफ इस ट्यूबर साइनेरियम से कंटिन्यूस हो जाते हैं। एक होते हैं पोस्टीरियर लोब, ये जो पोस्टीरियर लोब है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का ये, या इसको पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। एंटीरियर लोब इसलिए नहीं रहते क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ ये इसका पार्ट नहीं होता है, डाइनसेफलान से इसकी डेवलपमेंट नहीं होती। इन सबको कंबाइनली कहते हैं न्यूरो हाइपोपाइसिस। ये बात हो गई। इसके नीचे फिर क्या होता है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है
और ये उसी तरह कन्वेक्स शेप में होते हैं, मतलब ये एक इस तरह के शेप में होता है। सही हो गया। फिर इसके बाद आ जाती है मेमिलरी बॉडी। ये सेंट्रली प्लेस ग्रे मैटर होता है इसमें, और इसको फिर फेरेप्री से कवर किया है कैप्सूल ने। ये वाला पार्ट है। सही है। यहाँ पर ये जो पीछे अब दो हाइपोथैलेमस होते हैं इसको बोलते हैं मेमिलरी बॉडी। अब ये भी इस तरह हेमिस्फेरिकल शेप में होते हैं, और इसके पीछे क्या है, ये मिड ब्रेन है। लेकिन मिड ब्रेन का जो मिडल रीजन है वही होता है, उसमें क्या था, इंटरपोडंकुलर पोसा। अगर इंटरपोडंकुलर पोसा को हम इंटीरियर की तरफ से देखें, ये क्या है, ये इंटरपोडंकुलर पोसा है। इसकी जो ये रीजन है इसमें पोर्स होते हैं। वो पोर्स किस चीज की वजह से होते हैं, वो जो सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होते हैं उसकी वजह से होते हैं, वो यहाँ पर पेयर्स करते हैं। तो इस रीजन को हम पेयर बोलते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंसेस। ये मेमिलरी बॉडी की क्या होते हैं, जस्ट पोस्टीरियर ही इस रीजन में होता है। फिर इसके बाद आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल, जो कि जिसको कहते हैं कि CSF फील्ड कैविटी ऑफ द डाइनसेफेलन। अब ये जो सेक्शन है ना, ये किस तरह है कि अगर हम इसको इस तरह डाइसेक्ट करें और फिर इस तरफ से इसको देखें तो इस तरह का क्या है, इसका ये डायग्राम हमें इस तरह दिखाई देगा। तो अगर हम इंटीरियर ले जाए तो यहाँ पर ये लेटरल वॉल पर ओपन हो जाता है एक लेटरल वेंट्रिकल को। इस फोरामेन को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन मेंद्रो। और अगर पीछे आ जाए तो इन्फीरियरली यहाँ पर कंटिन्यूस हो जाते हैं एक और डक्ट ऑफ CSF को, जिसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। और ये इस रीजन में क्या पड़ा रहता है, मिड ब्रेन पड़ा रहता है। फिर इसके बाद क्या है ना कि जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है इसके पीछे क्या होता है, एक कमिश्चर होता है जो टू प्रेटेक्टल न्यूक्लियाई के दरमियान था, वही कमिश्चर होता है। ये दो प्रेटेक्टल न्यूक्लियाई थे, ये था। और ये ऊपर जाके जो पीनियल ग्लैंड का नीचे इंफीरियर रेसेस था उनसे पास होता है, इसको बोलते थे पोस्टीरियर कमिश्चर। इसके अलावा इसके जो पोस्टीरियर में सुपीरियर रीजन में क्या था, ये इसको बोलते हैं हेबी न्यूक्लियर कमिश्चर। जो दो हेबी न्यूक्लियर न्यूक्लियाई को कंबाइन करके पास हो जाता तो थ्रू द सुपीरियर रेसेस ऑफ द थैलेमस, सुपीरियर रेसेस ऑफ द फीनियल ग्लैंड, सॉरी। अब इनकी जितनी भी वॉल्स है एंटीरियर मीडियल लेटरल उसको कवर किया है एपेंडाइमल लेयर ने, जिसमें होते हैं कुछ सपोर्टिव सेल, ये न्यूरोग्लियर सेल जिसको एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। और इसके आगे ये रीजन में पास ये लेमिना टर्मिनालिस और ये क्या था, एंटीरियर कमिश्चर पास होता है। तो इस रीजन में भी इसकी एंटीरियर वॉल के ऊपर ये दोनों चीजें पास हो जाती है। और हम सबको पता है कि बायोटूरिस यहाँ पर कौन सा चीज था, पीनियल ग्लैंड इसको अटैच था। अब अगर हमें पता है कि यहाँ पर क्या था, दो थैलेमाई होती थी। सही है। तो उस दो थैलेमाई को मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो इसकी जो लेटरल वॉल है ना, तो इससे रिलेशन होते हैं मीडियल वॉल ऑफ द थैलेमस, ये वाला जो हो गया। और इन दोनों के दरमियान जो ये गैप बन जाते हैं इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक सल्काई। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप लोगों को, तो ये वाले रीजन इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक सल्काई। अब क्या था कि ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान कनेक्शन था, जो दो थैलेमाई है इसको बोलते हैं इंटरथैलेमिक कनेक्शन। तो ये क्या करते हैं, साथ साथ ये जो दो लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल है इनको भी कनेक्ट करते हैं। और इसके साथ क्या था, इस रीजन में जो क्या हाइपोथैलेमस, इसके यहाँ पर हेबी न्यूक्लियाई था, उसको एंटीरियर फ्रंटल लोब से एक व्हाइट मैटर आ जाता था जिसको बोलते हैं स्ट्राया मेडुलरिक टर्मिनल थैलेमाई, स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई। सही है। ये वाला जो है ना, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, ये स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई ये प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी जो पोस्टीरियरली जो वॉल होती है ना थर्ड वेंट्रिकल का, ये इसने लिमिट किया होता है। सही है। मतलब ये उसके पीछे डायरेक्टली प्रेजेंट होता है। अगर अब थैलेमस की इस सुपीरियर वॉल की बात की जाए तो हम सबको पता है कि एक तो यहाँ पर एपेंडाइमल सेल का लेयर था, लेकिन इसके अलावा क्या था, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको बोलते हैं टेराकोराइडा ऑफ द वेंट्रिकुलर प्लेक्सिस। और जब ये अंदर प्रोजेक्ट हो जाता था ये वाला स्ट्रक्चर, तो फिर ये क्या बना देता, कोराइड प्लेक्सिस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो ये दोनों किस रीजन में होते हैं, ये सुपीरियर वॉल में होते हैं। और इसके साथ साथ सुपीरियरली दो और चीजें जाती, एक फोर्निक्स था जो हाइपोकैम्पल एरिया को कनेक्ट करता था, और दूसरा जो था तो इसके कोराइडल हो गया, फोर्निक्स हो गया, और कॉर्पस कोलोसम जो था, जो दो हेमिस्फीयर्स जो था हमारे जो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं उनको जॉइन करते हैं, एक ये भी व्हाइट मैटर होते हैं, वही हो गया। इसके अलावा जो कोराइड प्लेक्सिस में अंदर ये जो चीज बना था, इसके अंदर दो वेन्स होते हैं। सही है। इन दो वेन्स, ये एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। ये कौन सी वेन होती है, ये इंटर सेरेब्रल वेन होती है। इसका नाम क्या होता है, इंटर सेरेब्रल वेन। अब इंफीरियर रिलेशन में जिक्र किया तो इंफीरियर रिलेशन में सबसे पहले यहाँ पर एंटीरियरली में क्या होता है, ऑप्टिक कियाज्मा होते हैं, फिर यहाँ पर ट्यूबर साइनेरियम, इन्फेंडिबुलम और पाइट्यूटरी ग्लैंड आ जाते हैं। अगर हम और इस रीजन को आ जाए तो यहाँ पर फिर क्या आ जाते हैं, जो हाइपोथैलेमस का मिड ब्रेन था। तो इसका मतलब ये है कि लेटरली भी और इन्फीरियरली भी इसका क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस ही प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ये जो आगे वाले रीजन होते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पेडंकल ऑफ द मिड ब्रेन। तो ये भी प्रेजेंट हो जाते हैं।
अब एक और बात याद रखें कि ऑप्टिक रेसिस क्या है। तो ऑप्टिक रेसिस इज अ पार्ट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये जब ये इंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल बनता है और ये जो इंफीरियर वॉल जहां पर ये जो ज्वाइन करते हैं इसको बोलते हैं ऑप्टिक रेसिस। तो ऑप्टिक रेसिस का मेन जो रिलेशन होता है वो ऑप्टिक कियास में से होते हैं, क्योंकि इस रीजन में क्या होता है, इस तरह दो में डिवाइड होकर यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल आ जाता है। तो इस रीजन में ऑप्टिक कियास में हो जाते हैं और यहाँ पर इस रीजन में क्या होता है, ये ऑप्टिक रेसिस। तो ये इन दोनों वॉल की कॉम्बिनेशंस को कहते हैं। तो यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है कि इस जनरल अपीयरेंस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर स्टार्ट करेंगे। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज, थैंक यू।